सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज किसी न किसी घटनाओं को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। अब इस बार एक महिला डॉक्टर ने बीएमसी के डीन और एक महिला डॉक्टर पर अभद्रता और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बायोकेमिस्ट्री विभाग में पदस्थ महिला प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर कौर अरोरा ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आर.एस. वर्मा और डॉक्टर अंजू झा पर षड्यंत्र कर प्रताड़ित और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं महिला प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर कौर अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी, जिसमें मुझे चयन समिति में रखा गया था, जिसमें एक फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट रिजर्व थी, जिसका बाकायदा अखबारों में विज्ञापन भी छपा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि फीमेल उम्मीदवार ही आवेदन करे। पर षड्यंत्र करने एक कैंडिडेट मेल डॉक्टर पीयूष जैन ने भी अप्लाई किया था, जिसको मैंने अपात्र घोषित कर दिया। उसके बाद मुझे डीन डॉक्टर आर.एस. वर्मा डॉक्टर अंजू झा ने बुलाया और कहा कि आपने जिसे अपात्र किया उसे पात्र कर दीजिए। तो मैंने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है और मैं नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने काफी दबाव डाला और मैं उनके दबाव में नहीं आई। इसके बाद उन्होंने मुझे मानसिक और गाली गलौज कर भद्दी भद्दी भाषा का उपयोग करते प्रताड़ित किया, अश्लील भाषा का प्रयोग कर अभद्रता की और नौकरी से निकाले जाने की धमकी भी दी। उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी कंप्लेंट की है। थाने में जब पूछताछ के लिए बुलाया तो मैंने बताया कि मुझे नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा रही है और गाली गलौज कर जान से मारने की भी बात सामने आई है। मैं अपनी बेटी के साथ सागर में अकेली रहती हूँ, कहीं यह लोग मुझे कुछ कर न दें। और शिकायत के बाद 1 माह हो गया, लेकिन कोई पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई और महिला का कहना है कि मैं अब टूट चुकी हूँ, मानसिक रूप से तनाव में हूँ। साथ ही महिला ने बताया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आगे लड़ाई न्यायालय के सहारे लड़ूंगी। आपको बता दें कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से इस तरह का यह पहला मामला सामने नहीं आया है। अनेक भर्ती घोटालों की चर्चा सरेआम सुर्खियों में रहती है। इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की छवि काफी धूमिल होती रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बोलिए जी। मैं डॉक्टर रविंदर कौर अरोरा, मैं बीएमसी में प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। मुझे जो है वो मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती निकली थी, जिसके अंदर मुझे स्क्रूटनी कमेटी में रखा गया था। उसके अंदर जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, जिसके अंदर मेडिसिन की पोस्ट निकली थी, उसके अंदर एक पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व थी और जिसके अंदर एक मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन ने भी अप्लाई किया था और उसको जो है हमने अपात्र घोषित कर दिया था। हमारे अपात्र घोषित करने के उपरांत मुझे डॉक्टर डीन आर.एस. वर्मा और डॉक्टर अंजू झा दोनों ने जो है वो मुझे बुलाया और कहा कि जो है इनको जो है आपने जो आपने इनको अपात्र किया है, आप इनको पात्र कर दीजिए। तो मेरे मना करने पर कि ये नियम के विरुद्ध है, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला और मैं उनके दबाव में नहीं आई। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, काफ़ी अश्लील भाषा का उपयोग किया और नौकरी से निकाले जाने की भी धमकी दी। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मैंने जो है वो एसपी थाने में भी आवेदन दिया। लेकिन जब मुझे वहाँ पर भी बुलाया गया और वहाँ से मुझसे पूछा गया क्या हुआ, उनसे भी मैंने अपनी पूरी बात कही कि कैसे मुझे नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा रही है और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ये लोग कुछ कर ना दें, या ये भी हो सकता है कि इतने मानसिक दबाव में आके मैं ही कुछ ना कर बैठूँ, क्योंकि मुझसे अब इतना मानसिक तनाव अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं। सर ये लगभग एक महीना हो गया सर। नहीं सर, अभी तक सर किसी ने सहयोग नहीं किया है। सर हमने जो है वो आगे भी दिए हुए हैं एप्लीकेशंस, वहाँ भी सर अभी तक कोई रिप्लाई। सर मैं सही हूँ, मैंने जो काम किया है वो नियम अनुसार किया है ना। तो सर आगे अगर मुझे यहाँ से अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मैं आगे जाऊँगी। ये जो डॉक्टर अरोरा द्वारा जो ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें कोई ऐसा कोई उन पर दबाव डाला गया ना, तो कोई इस तरह की कोई प्रताड़ना दी गई है। उनको नियमानुसार काम करने को कहा गया था, जो उन्होंने नियमानुसार काम नहीं किया है। इस कारण से वो जो कैंडिडेट था भर्ती के लिए
वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से उसने जो है वो उसको हाई कोर्ट से में जो इन्हें उनका आपात घोषित किया था, इस कारण से उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। इस कारण से वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में ने जवाब मांगा है कि इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया गया है। इस कारण से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है करने के लिए। मतलब वो खुद फंस रही हैं, इस वजह से उन्होंने एडमिशन लग तो ऐसे ही कुछ रहा है।